हर हर महादेव। राधे राधे। सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे भक्तजनों, आज हम आपको श्री राधा रानी जी के जन्म की आश्चर्यजनक कथाएं सुनाएंगे। प्यारे भक्तजनों, राधा जी के जन्म की सबसे लोकप्रिय कथा यह है कि वृषभानु जी को एक सुंदर शीतल तालाब में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली। वे उसे घर ले आए, लेकिन वह बालिका आंखें खोलने को राजी ही नहीं थी। पिता और माता ने समझा कि वो कन्या देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु लीला ऐसी थी कि राधा रानी सबसे पहले श्री कृष्ण को ही देखना चाहती थी। अतः जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से उनका सामना हुआ तो उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। एक अन्य कथा के अनुसार श्री राधा द्वापर युग में श्री वृषभानु के घर प्रकट होती हैं। कहते हैं कि एक बार श्री राधा गोलोक विहारी श्री कृष्ण से रूठ गई। इसी समय गोप सुदामा प्रकट हुए। राधा का मान उनके लिए असह्य हो गया। उन्होंने श्री राधा जी की भर्त्सना की। इससे क्रोधित होकर राधा जी ने कहा, सुदामा, तुमने मेरे हृदय को संतप्त किया है और असुर की भांति कार्य कर रहे हो, अतः तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। सुदामा जी कांप उठे, बोले, गोलोकेश्वरी, तुमने मुझे अपने साप से नीचे गिरा दिया। मुझे असुर योनि प्राप्ति का दुख नहीं है, पर मैं श्री कृष्ण वियोग से तप्त हो रहा हूँ। इस वियोग का तुम्हें अनुभव नहीं है, अतः एक बार तुम भी इस दुख का अनुभव अवश्य करोगी। सुदूर द्वापर में श्री कृष्ण के अवतरण के समय तुम भी अपनी सखियों के साथ गोप कन्या के रूप में जन्म लोगी और श्री कृष्ण से अलग रहोगी। सुदामा को जाते देखकर श्री राधा रानी को अपनी त्रुटि का आभास हुआ और वे भय से कातर हो उठी। तब लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी कि हे देवी, यह साप नहीं है अपितु वरदान है। इसी निमित्त से जगत में तुम्हारी मधुर लीला रस की सनातन धारा प्रवाहित होगी, जिसमें नहाकर जीव अनंत काल तक कृत्य होंगे। इस प्रकार पृथ्वी पर श्री राधा जी का अवतरण हुआ। द्वापर युग में नृगपुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक तप करके श्री ब्रह्मा से राधा को पुत्री के रूप में प्राप्ति का वरदान मांगा। फलस्वरूप द्वापर में वे राजा वृषभानु और रानी कीर्तिदा के रूप में जन्मे। दोनों पति पत्नी बने। धीरे धीरे श्री राधा के अवतरण का समय आ गया। संपूर्ण वज्र में कीर्तिदा के गर्भधारण का समाचार सुख का स्रोत बनकर फैलने लगा। सभी उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। वह मुहूर्त आया। भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी चंद्रवासर मध्याह्न के समय आकाश में मेघ छाए हुए थे। अचानक एक ज्योति प्रसूति ग्रह में फैल गई। यह इतनी तीव्र ज्योति थी कि सभी के नेत्र बंद हो गए। एक क्षण पश्चात गोपियों ने देखा कि 7 सहस्त्र शरत चंद्रों की कांति के साथ एक नन्ही बालिका कीर्तिदा मैया के समक्ष लेटी हुई है। उनके चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर है। उसके अवतरण के साथ नदियों की धारा निर्मल हो गई। दिशाएं प्रसन्न हो उठी। शीतल मंद पवन अरविंद से सौरभ का विस्तार करते हुए बहने लगी। प्यारे भक्तजनों, पद्म पुराण में राधा जी के अवतरण की कथा कुछ इस प्रकार है कि श्री वृषभानु जी यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे तो उन्हें भूमि कन्या रूप में श्री राधा प्राप्त हुई। यह भी माना जाता है कि विष्णु के अवतार के साथ अन्य देवी देवताओं ने भी अवतार लिया। बैकुंठ में स्थित श्री लक्ष्मी जी राधा रूप में अवतरित हुई। कथा कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, श्री राधा बिना तो कृष्ण है ही नहीं। राधा का उल्टा होता है धारा। धारा का अर्थ है करंट, यानी जीवन शक्ति। भागवत की जीवन शक्ति श्री राधा है। श्री कृष्ण देह है तो श्री राधा आत्मा है। श्री कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ है। श्री कृष्ण गीत है तो श्री राधा जी संगीत है। श्री कृष्ण वंशी है तो श्री राधा स्वर है। भगवान ने अपनी समस्त संचारी शक्ति श्री राधा जी में समाहित की है। इसलिए कहते हैं, जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ श्री राधा है और जहाँ श्री राधा है वहाँ श्री कृष्ण है। इस नाम की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जिस समय मैं किसी के मुख से
राह सुनता हूँ उसे मैं अपनी भक्ति प्रेम प्रदान करता हूँ, और धा शब्द के उच्चारण करने पर तो मैं राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे चल देता हूँ। श्री राधा कृष्ण की भक्ति का कालांतर में निरंतर विस्तार हुआ। निम्बार्क, वल्लभ, राधा वल्लभ और सखी समुदाय ने इसे पुष्ट किया। श्री कृष्ण के साथ ही श्री राधा सर्वोच्च देवी के रूप में विराजमान है। श्री कृष्ण जगत को मोहते हैं और श्री राधा कृष्ण को 12वीं सदी में श्री जयदेव जी के गीत गोविंद रचना से संपूर्ण भारत में श्री कृष्ण और राधा के आध्यात्मिक प्रेम संबंध का जन जन में प्रचार हुआ। अब प्रश्न उठता है कि तीनों लोकों का तारक श्री कृष्ण को शरण देने की सामर्थ्य रखने वाला ये हृदय उसी आराधिका का है जो पहले राधिका बनी, उसके बाद श्री कृष्ण की आराध्या हो गई। श्री राधा को परिभाषित करने का सामर्थ्य तो ब्रह्मा में भी नहीं है। श्री कृष्ण राधा से पूछते हैं, हे राधे, भागवत में तेरी क्या भूमिका होगी? श्री राधा कहती हैं, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए कान्हा, मैं तो तुम्हारी छाया बनकर रहूंगी। श्री कृष्ण के प्रत्येक सृजन की पृष्ठभूमि यही छाया है, चाहे वह श्री कृष्ण की बांसुरी का राग हो या गोवर्धन को उठाने वाली तर्जनी या लोकहित के लिए मथुरा से द्वारिका तक की यात्रा की आत्म शक्ति। आराधिका में आ को हटाने से राधिका बनता है। इसी आराधिका का वर्णन महाभारत या श्रीमद् भागवत में प्राप्त है और श्री राधा नाम का उल्लेख नहीं आता। भागवत में श्री राधा का स्पष्ट नाम का उल्लेख न होने के कारण एक कथा यह भी आती है कि श्री सुखदेव जी को साक्षात श्री कृष्ण से मिलाने वाली श्री राधा हैं और सुखदेव जी ने उन्हें अपना गुरु माना है। कहते हैं कि भागवत के रचयिता श्री सुखदेव जी श्री राधा जी के पास सुख रूप में रहकर राधा राधा का नाम जपते थे। एक दिन श्री राधा जी ने श्री सुखदेव जी से कहा कि हे सुखदेव, तुम अब राधा के स्थान पर श्री कृष्ण का जाप किया करो। उसी समय श्री कृष्ण आ गए। राधा ने यह कहकर कि यह सुख बहुत ही मीठे स्वर में बोलता है, उसे श्री कृष्ण के हाथ सौंप दिया, अर्थात उन्हें ब्रह्मा का साक्षात करा दिया। इस प्रकार श्री राधा सुखदेव जी की गुरु है और वे गुरु का नाम कैसे ले सकते थे? प्यारे भक्तजनों, इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा में श्री राधा जी का वर्णन नहीं मिलता। आप सभी को इस संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रेम रस और भक्ति रस की धारा बहाने वाली श्री राधा जी के जन्म की यह कथा कैसी लगी? कमेंट में हर हर महादेव लिखें, श्री राधे श्री कृष्णा लिखें। राम राम सभी को।